वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में। चैप्टर वर्क पर एनर्जी से है। टॉपिक कोलिजन्स में लास्ट में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये समझने के लिए आपको कोलिजन्स पहले पढ़ने होंगे। इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनकी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? डेफिनेशन समझेंगे, इसकी फॉर्मूला समझेंगे और एक दो केसेस पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखें। पेपर पेन रेडी करें, नोट्स बनाएं। सिर्फ देखकर आपको ये याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा। सो मेक योर ओन नोट्स। वी हैव गॉट two bodies with masses m1 and m2 moving with velocities u1 and u2. collisions में हमने पढ़ा था कुछ ऐसा। they undergo collision, इलास्टिक हो सकता है, इनइलास्टिक हो सकता है, and after the collision let their velocities are v1 and v2. एक खास बात, ये कोलिजन तभी पॉसिबल है व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए तभी कोलाइड होगा। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है भाई, ये तो आगे निकल जाएगी, फिर कोलिजन कैसे होगा? तो ये कंडीशन हमें लिखनी होगी, u1 इज ग्रेटर देन u2। बॉडीज विद मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2, u1 ग्रेटर देन u2 undergo a collision, and after the collision let their velocities are v1 and v2. They are approaching, this one is approaching this body, or they are getting separated, moving apart. तो coefficient of restitution E से represent करते हैं its relative velocity after the collision. relative velocity after the collision and divided by relative velocity before the collision. relative velocity before the collision. Velocity after the collision, relative velocity after the collision by relative velocity before the collision. So it's a ratio of, यही definition है इसकी, it's the ratio of relative velocity after the collision to the relative velocity before the collision. एक और तरह से भी define कर सकते हैं, it's velocity of separation by velocity of approach. Velocity of separation by velocity of approach. So very simple. After the collision, the relative velocity v2 minus v1. पढ़ा था हमने relative velocity, velocity of A with respect to B, va minus vb. तो v2 minus v1 और relative velocity before the collision u1 minus u2. अब यहाँ पहले v2 लिया है, यहाँ बाद में u2 लिया है। बेटर डेफिनेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो v2 ज़्यादा है v1 से और u1 ज़्यादा है u2 से। तो v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2. That's the formula for coefficient of restitution. नोट किया जाए इसको। अपनी हैंड राइटिंग में जब लिखा होता है तो याद जल्दी होता है, समझ ज़्यादा आता है, इंस्टेड ऑफ किसी और की हैंड राइटिंग जब हम पढ़ते हैं। तो अपने नोट्स खुद बनाएं। E is equal to v2 minus v1 by u1 minus u2. यूनिट क्या होगी? दोनों ही वेलोसिटीज़ हैं, ये भी
और ये भी, तो कोई यूनिट नहीं होगी। इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कुछ पूछी जाती हैं तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशंस नहीं होती है। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ें। राइट, तो कुछ केसेस ले रहे हैं कोलिजन्स के। दो इम्पोर्टेंट केसेस हमने पढ़े थे, वन वॉज इलास्टिक कोलिजन एंड द अदर वॉज इनइलास्टिक कोलिजन। तो ध्यान दें, इलास्टिक कोलिजन में हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें कहीं एक स्टेप था u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो यहाँ से u1 माइनस u2, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, v2 माइनस v1। तो अगर E v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 है और ये दोनों इक्वल हैं तो E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। फॉर इलास्टिक कोलिजन्स, फॉर इलास्टिक कोलिजन्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। ध्यान रहिए, MCQs आते हैं एग्जाम में आजकल, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1। एक बार फिर समझा दो। यस, समझा रहे हैं। इलास्टिक कोलिजन सेम कंडीशंस होती हैं। इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। उसके स्टेप्स जब हम लिखते हैं तो समवेयर वी गेट दिस रिजल्ट u1 प्लस v1 इक्वल टू u2 प्लस v2। तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, और ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल हैं तो कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए तो क्या आ गया? E इक्वल टू 1। दैट्स फॉर इलास्टिक कोलिजन। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर perfectly inelastic collision, perfectly inelastic collision क्या होता है? दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं, दे स्टिक टुगेदर एंड मूव विद द सेम वेलोसिटी। दैट्स अ perfectly inelastic collision. The two bodies collide, they may have different velocities, but after the collision the two move with the same velocity. जैसे bullet or block, bullet hits a block and the two move together with the same velocity. Same case, that's a perfectly inelastic collision. अब ध्यान से देखो, initial velocities तो same है, u1 और u2, तो u1 minus u2, but final velocity दोनों की equal है, तो v2 और v1 दोनों के लिए सेम हो गए। तो v2 माइनस v1 कितना हो गया? 0, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी, इसकी भी v है और इसकी भी v है, तो v1 इज v, v2 इज ऑल्सो v, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, बाय u1 माइनस u2। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आ गया? 0। क्लियर है? इलास्टिक कोलिजन में द वैल्यू इज 1, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू इज 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। इट्स बिटवीन 0 एंड 1। दिस इज फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, दिस इज फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। आसान ही था ये, इतना मुश्किल तो नहीं है। प्लीज़ इसे लिखा जाए, लिख कर रिवाइज किया जाए। रिवाइज भी करें तो एक बार लिखें ज़रूर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, विल स्टे इन टच, और कुछ वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। शेयर करें इसे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।